हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम ऐसे सेंटेंसेस को देखने वाले हैं जो डेली यूजेज है, डेली आप यूज़ करते हो। पर डे आप अगर किसी से बात करते हो, अपने अजीज से बात करते हो, अपने रिलेटिव्स में बात करते हो, अपने दोस्त से बात करते हो, तो इन सारे वाक्यों का आप ज़रूर यूज़ करते होंगे। बट ये चीज़ को हम हिंदी में ना बोलकर इंग्लिश में अगर बोलें तो सामने वाला को और ज़्यादा हम इम्प्रेस कर पाएंगे, है ना, सामने वाले पे अपना प्रभाव डाल पाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें कैसे इंग्लिश में बोलना है, ये चीज़ को चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। अगर मेरी आप यूट्यूब चैनल पे नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही मज़ेदार, है ना, सेंटेंसेस को हम मज़ेदार तरीके से आपके बीच लाते रहेंगे और हम कुछ सीखने का अलग प्रयास करेंगे। कैसे हम अपना स्पोकन ठीक कर सकते हैं, कैसे हम स्पीकिंग में फ्लुएंसी लाएंगे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं और चीज़ों को समझिएगा बिल्कुल। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। हमें ऐसे ही वीडियोस बनाते रहना चाहिए, अपना ओपिनियन ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हम यूज़ करते हैं। आप पर डे बात करते होंगे फ़ोन पे, ठीक है। कोई भी ऐसा एक सिंगल पर्सन नहीं है जिसके पास मोबाइल आज के मॉडर्न टाइम में ना हो, ठीक है। तो हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, यहाँ पे समझिएगा। देखो, पहला हम जैसे ही कहीं पे आप फ़ोन को अगर जैसे ही रिंग होता है, आप फ़ोन को उठाते हो तो रिसीव करने के बाद आप ज़रूर बोलते होंगे हेलो कौन है ना। अगर मान लीजिए कि अननोन पर्सन है, अननोन नंबर से कॉल आ रहा है तो ज़रूर आप बोलते हैं कौन है, बोल देंगे नहीं। तो कौन है, इसी बात को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अगर इस बात को इंग्लिश में बोला जाए तो और मज़ा आएगा, है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। हमने कहा हेलो, तो हेलो का जो इंग्लिश होता है वो आप हेलो ही बोलेंगे, हेलो, है ना। आपने कहा हेलो, है ना। आगे मुझे कहना है कौन है, तो कौन है आपको पता नहीं उस पर्सन के बारे में। अगर पता नहीं है तो कौन का इंग्लिश क्या होता है, हु, क्या बोलते हैं, हु। और हु एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको इसके साथ सिंगुलर वर्ब लिखना है। प्रेजेंट की बात हो रहा है, हु इज, है ना। अब जब बात पर्सन वैसे की हो रही है जो अननोन है, आपको नहीं पता है, अगर पता होता तो शायद आप पूछते ही नहीं कौन है ना। तो उसके लिए आप इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या लगा देंगे, उसके लिए आपको लगाना है दिस, और यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क, बोलेंगे हेलो, है ना, हु इज दिस, कौन है। समझ में आई बात। इस बात को आप ऐसे ही बोलेंगे, यूज़ करना सीखिए। कौन बोल रहा है, आप बोलते हैं कौन बोल रहा है। अब कौन बोल रहा है को क्या कहेंगे, कौन का हमने कहा कि क्या होता है, हु। कौन का इंग्लिश क्या बोलते हैं आप, हु। तो आपको बोलना है हु, है ना। और बोल रहा है, देखो बात कंटिन्यूअस का हो रहा है, अभी काम बोलने का चल रहा है। जब कंटिन्यूअस की बात होता है तो हमें इज एम आर लगाना होता है ना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हु एक सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, हु के साथ हम इज लगाते हैं। तो हमने बोला हु इज, और बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक। और जब बात कंटिन्यूअस का हो, जब बात कोई काम चल रहा होता है तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, ING। तो बोलना होगा हु इज स्पीकिंग। क्या बोलिएगा, हु इज स्पीकिंग। समझ में आया ना। चलो आगे कर रहा है, क्या आपको सुनाई दे रहा है। अगर आप किसी से बात कर रहे होते हैं, है ना, सामने वाले का कुछ अगर आप बोले, उधर से रिप्लाई नहीं आता है, कोई जवाब नहीं मिलता है, तो आप ज़रूर बोल देते हैं वहाँ पे कि क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। पूछते हैं कि नहीं, बिल्कुल सामने वाले से पूछते हैं। तो इसी बात को पूछने के लिए हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, तो आपको बोलना होगा, है ना, कैन यू। क्या बोलना है, आपकी बात हो रहा है तो बोलना है कैन यू, है ना। कैन यू हियर मी, सुनना का क्या होता है हियर, तो हम बोलेंगे कैन यू हियर मी। आप, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, या क्या आपको सुनाई दे रहा है ना। ये बातें एक ही हैं, तो आप बोलेंगे कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, है ना। अब आगे जो बंदा है जिससे आप बात कर रहे हो आपको बोलता है हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ, है ना। तो वो कैसे बोलेगा, मैं आपको सुन सकता हूँ। या आप ही से कोई पूछ दे तो आप कैसे बोलोगे कि हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ। तो पहले तो ये समझना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ, तो हाँ का इंग्लिश आप क्या बोलेंगे, यस। क्या बोलेंगे, यस, है ना। आगे की बात क्या कहना है, आई कैन, क्या बोलना है, सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे बोलना है आई कैन हियर यू, क्योंकि बात आपको सुनने की हो रही है।
तो आपको बोलना है यस आई कैन हियर यू। समझ में आ रहा है? चलिए आगे। कह रहा है आपका फोन बज रहा है। बहुत बार देखिएगा कोई आपसे बोलता है कि आपका फोन है बज रहा है ना, किसी का कॉल आया हुआ है। तो एक बात को आपको अगर इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? आपका फ़ोन बज रहा है तो किसका फ़ोन है? आपका। यहाँ पे देखो एक पोजेशन की बात हो रहा है, आपका फ़ोन। कोई कहता है मेरा फ़ोन तो बोलेंगे योर फ़ोन, है ना। अगर मेरा फ़ोन है तो माई फ़ोन, अगर उसका फ़ोन है तो हिज फ़ोन, अगर किसी लड़की का फ़ोन है हर फ़ोन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको बोलना है योर फ़ोन, पोजेशन दिखा रहा है। तो आपको क्या कहना है मेरे दोस्त? योर फ़ोन। अब बज रहा है, बात वही चीज़ हमने बताया, कंटिन्यूअस का हो रहा है, काम चल रहा है बजने का, तो बोलेंगे योर फोन इज। बात प्रेजेंट का हो रहा है तो आपको बोलना योर फोन इज। और बजना का क्या होता है? आप बोलते हैं ना कि रिंग हो रहा है, तो आप जब बात कंटिन्यूअस का करिएगा तो बोलना होगा योर फोन इज रिंगिंग। क्या बोलना है? योर फोन इज रिंगिंग। समझ में आ रहा है ना? कह रहा है आगे कि मेरा फ़ोन कहाँ है। आप किसी से पूछ देते हो, घर में ही रहते हो, मम्मी पापा हैं, है ना, कहीं आप बाहर निकलने वाले होते ही हैं कि आपका फ़ोन गायब है, आपके पैकेट में है ही नहीं, नहीं मिल रहा है, तो आप पूछते हैं सामने वाले से मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा फ़ोन कहाँ है। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस को बोलना है कि मेरा फ़ोन कहाँ है, तो यहाँ पे देखो तो मेरा फ़ोन है ना। तो यहाँ पे एक बात समझिएगा, कहाँ की बात हो रहा है, इंट्रोगेटिव है, तो पहले तो आप कहाँ को लिख लेंगे तो बोलेंगे वेयर, वेयर इज, है ना। आगे की बात हो रहा है माई फोन का, क्योंकि मेरा फोन का बात हो रहा है, आपका फोन था तो योर फोन है, तो वेयर इज हमें कहना होगा माई फोन। आ रहा है ना समझ में? बहुत अच्छे। ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा, इस चीज़ों को आप बोलेंगे, प्रयास करेंगे बोलने का। करा कृपया फ़ोन उठाओ। आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे होते हैं, फ़ोन कर रहे होते हैं सामने वाले को, है ना, अपने दोस्त को। अगर फ़ोन कोई रिसीव नहीं करता है तो ये ज़रूर सेंटेंस आप ज़रूर बोलते होंगे, गौर करिएगा, आप ज़रूर बोलते होंगे कृपया फ़ोन उठाइए, और फ़ोन उठा तो लो, है ना। ऐसे हम बोलते रहते हैं, है ना। तो वहाँ पे बात समझिएगा, अब फ़ोन उठाने की हो रहा है, यहाँ पे कृपया लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप क्या बोलते हो? प्लीज़। अगर सामने वाले से रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज़ उठा लो, है ना, तो क्या बोलते हैं? या किसी का कॉल आ रहा है, आपको टाइम नहीं, आप कुछ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं प्लीज़ फ़ोन उठा लो, है ना। तो क्या बोलते हैं? प्लीज़। और फ़ोन उठाने के लिए हम बोलते हैं पिकअप। क्या बोलते हैं? पिक अप, है ना। किसको उठाने की बात हो रहा है? फ़ोन को। पिकअप द फ़ोन, है ना, पिकअप द फ़ोन, प्लीज़ पिकअप द फ़ोन, कृपया फ़ोन उठाओ, है ना। चलिए, कह रहे आज के बाद मुझे कॉल मत करना। अगर किसी पे हम गुस्सा हो जाते हैं, कोई आपको तंग करके रखता है बार बार, है ना, अननेसेसरीली वो आपको कॉल करते रहते हैं, है ना, तो आप क्या बोलते हैं? आज के बाद मुझे कॉल मत करना, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, है ना। अगर किसी को आपको माना करना है कि मुझे कॉल मत करना, तो आप क्या बोलोगे? उसको डांट रहे हो ना, माना कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे? मत करना। तो मत करने के लिए हम पहले तो बोलेंगे कि डोंट, क्योंकि माना कर रहे हैं, है ना। तो क्या बोलना है? डोंट कॉल मी, मुझे कॉल मत करना, मुझे फ़ोन मत करना। पहले बात इतना समझिएगा, मुझे कॉल मत करना, क्या बोलेंगे? डोंट कॉल मी, मुझे फ़ोन मत करना। कब की बात हो रहा है? आज के बाद। तो बाद का इंग्लिश क्या होता है? तो आपने कहा आफ्टर, है ना, और आज का क्या होता है? टुडे। तो हम बोल देंगे डोंट कॉल मी आफ्टर टुडे, डोंट कॉल मी आफ्टर टुडे। कितना मज़ा आएगा बोलिएगा, है ना। तो इस चीज़ को आपको बोलना है, प्रैक्टिस करना है, चीज़ें आप आसानी से बोल पाइएगा। करा 1 मिनट लाइन पे रहो। बहुत सारा ऐसे समय आया होगा जब आप किसी से बात कर रहे होंगे, है ना, कुछ काम पड़ जाता है या आप कुछ कर रहे होते हैं, है ना, अब फ़ोन कट ना जाए इसलिए हम लोग कॉल को क्या करते हैं? रिसीव कर लेते हैं, है ना। लेकिन रिसीव करने के बाद आपको एक वर्ड वहाँ पे यूज़ करना होता है कि प्लीज़, है ना, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट लाइन पे बने रहिएगा, अभी हम ये काम कर कर तुरंत आपसे बात करते हैं ना। तो वहाँ पे अगर आपको बोलना है कि लाइन पर बने रहो या लाइन पे बने रहिए, तो आपको बोलना है, पहले तो बोलिए कि लाइन पे बने रहिए। तो लाइन पे बने रहने के लिए हम बोलते हैं बी ऑन लाइन। क्या बोलना है? बी ऑन लाइन, लाइन पर बने रहिए। कितने देरी की बात हो रहा है, आप इतना भी बोल सकते हैं, बी ऑन लाइन, है ना, बी ऑन लाइन, लाइन पे बने रहिए। बात कर रहा है 1 मिनट की, तो आगे आपको लगा देना होगा अ मिनट, बी ऑन, है ना, लाइन अ मिनट,
समझ में आया? कह रहा है मुझे वापस कॉल करना। आपका अगर कोई दोस्त या आपका कोई भाई अगर कहीं दूसरे जगह जाता है या आपके बड़े भैया ही आपको बोलते हैं कि ठीक है जा रहे हो, जाने के बाद मुझे वापस कॉल करना, बोला जाता है ऐसे, हमेशा यूज़ करते हैं कि जाने के बाद मुझे वापस कॉल करना। तो वापस कॉल करने के लिए हम बोलते हैं कॉल बैक। क्या बोलते हैं? कॉल बैक। और बात कर रहा है किसको करने के लिए? मुझे। तो मुझे के लिए आपको क्या बोलना होगा? ऐसे बोलेंगे कॉल, मुझे करेगा ना, कॉल मी बैक। आई होप कि ये सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपने सीखे जो हमेशा डेली यूज़ करते हैं आप। इसके बिना मोबाइल पे हम बात कर ही नहीं सकते हैं, ऐसे वाक्यों के बिना। तो ऐसी मज़ेदार चीज़ें हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। हम बार बार एक चीज़ बोलते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे हो नए तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना है। ऐसी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को सीखने के लिए सपोर्ट करिए मेरे दोस्त। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।